टारगेट क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप लोगों के लिए फिर से एक नया सेट आ चुका है माहौलियात का। तो इसमें लगभग 15 क्वेश्चन है। इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे माहौलियात के बारे में। चलिए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, गेहूं गेहूं चना, मटर, मसूर और जौ। गेहूं हमारे यहाँ पे फसलों के नाम है। गेहूं, चना, मसूर, जौ, ये सभी जो है क्या है, फसल है। गेहूं, चना, मसूर और जौ वगैरह कौन सी फसल है? ये जो है गेहूं, चना, मटर, ये सभी कौन सी फसल है? तो देखिए हमारा ऑप्शन है रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। कौन सी फसल है? रबी फसल है, खरीफ फसल है या जायद फसल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रबी फसल। क्या होगा आंसर? रबी फसल। गेहूं, चना, मटर, मसूर और जौ, ये सभी क्या है? रबी फसल है। क्लियर? चलिए, ये सभी अक्टूबर नवंबर में क्या है, बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। अक्टूबर से नवंबर में इसको बोए जाते हैं और मार्च से अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। और इसमें ये सभी गेहूं, चना, मटर, मसूर, दलहन जितने भी होते हैं वे सभी हमारे किस में आ जाते हैं? रबी फसल में। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सवाल है कि जायद फसल कब होती है? जायद फसल जो एक क्या है हमारा, जायद फसल है, इसके उपजने का टाइम, इसको बोने का और काटने का जो समय है, जो वक्त है, वो कब का है? तो सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में, खरीफ और रबी फसल के दरमियान में या जनवरी फरवरी में? कब होगा? जायद फसल जो है इसको बोने और काटने का जो वक्त है वो सर्दी के मौसम में है या फिर बरसात के मौसम में है या खरीफ और रबी फसल दोनों के दरमियान में है या जनवरी फरवरी में है, जनवरी से फरवरी में। तो इसका जो है वक्त, जो इसका जो टाइम लगता है बोने और काटने का, वो क्या है? खरीफ और रबी फसल के दरमियान। खरीफ और रबी फसल के दरमियान जो कुछ महीने बच जाते हैं, जो गर्मी के मौसम होते हैं, उसमें क्या खरीफ फसल को उपजाया जाता है। इसके अंदर जो आते हैं हमारे तरबूज, खीरा वगैरह होते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कौन सी फसल जायद है? अब देखिए इसमें क्वेश्चन है अगला कि कौन सी फसल जायद है। अब इसमें जायद फसल कौन है? जायद फसल तरबूज है, खीरा और सब्जियां हैं, मक्का है या इनमें से एक से ज्यादा? क्या होगा? अभी जस्ट बताया हमने कौन सी फसल जायद है, कौन सी फसल जायद है, अभी जस्ट बताया। तरबूज है, खीरा और सब्जियां हैं, मक्का है या इनमें से एक से ज्यादा? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? तो अभी जस्ट बताया क्या है, तरबूज तो होता ही है, तरबूज क्या है? जायद फसल। के बाद खीरा भी जायद फसल और सब्जियां भी क्या है? जायद फसल है। मक्का इसमें क्या है? नहीं होगा, मक्का नहीं होगा। तो एक से ज्यादा, यानी कि ए और बी है, एक से ज्यादा का आंसर जो होगा हमारा डी वाला होगा। डी क्या है आंसर होगा? जायद फसल में तरबूज, खीरा और सब्जियां वगैरह आ जाते हैं। क्लियर? चलिए चौथा सवाल, अफादियत के बुनियाद पर क्या है? अफादियत के बुनियाद पर फसलों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? अफादियत के बुनियाद पर। अफादियत क्या है? उपयोगिता। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर फसलों को कितने किस्मों में तकसीम किया गया है, कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो ऑप्शन हमारा है दो, तीन, दो, चार, तीन, या एक ऑप्शन अंदर छुपा हुआ है वो है शायद पांच। क्या होगा? दो, चार, तीन या पांच? क्या होगा आंसर? क्या होगा हमारा? अफादियत, उपयोगिता के आधार पर, अफादियत के बुनियाद पर जो फसल है उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? दो हिस्सों में, चार हिस्सों में, तीन हिस्सों में या फिर पांच हिस्सों में? क्या होगा?
तो इसका हो जाएगा आंसर डी। क्या होगा? 5 हिस्सों में इसको अफादियत के बुनियाद पर, उपयोगिता के बुनियाद पर जो फसल है उसको 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल, ज़राअत को मुतासिर करने वाले, ज़राअत ज़राअत को मुतासिर करने वाले अवामिल कौन है? ज़राअत ज़राअत को मुतासिर करने वाले अवामिल कौन है? यानी कि कृषि को प्रभावित करने वाला, कृषि को प्रभावित करने वाला, कृषि को प्रभावित करने वाला अवामिल कौन है? तो बारिश होगा, ज़रई ज़रई कर्ज होगा, या फिर रवायती ज़राअत होगा, या मरकूज़ा सभी। देखिए, कृषि को जो हमारा ज़राअत है, जो हम कैसी खेती करते हैं, उसको मुतासिर करने के लिए बारिश भी है, बारिश भी उस पे प्रभाव डालता है। ज़रई क्या है? कर्ज। अगर किसी ने कृषि ऋण लिया हुआ है, वो भी क्या करता है? हमारी कृषि पर प्रभाव डालता है। रवायती ज़राअत यानी कि परंपरागत जो कृषि होता है, जिसमें पुराने जो ट्रेडिशनल सिस्टम जो है, पुराने ज़माने में हल, बैल इन सब से क्या करते हैं? खेत की जुताई करते हैं और उसके बाद कृषि करते हैं। वो भी क्या है? हमारे कृषि पर, हमारे ज़राअत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। क्लियर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? डी होगा। ए, बी, सी तीनों होगा, यानी कि डी होगा जाएगा आंसर। बारिश, ज़राअत, ज़रई कर्ज और ज़राअत, रवायती ज़राअत। क्लियर? चलिए अब देखिए छठा, सब्ज इनकलाब किस दशक किस दशक सब्ज इनकलाब किस दशक में आई थी? सब्ज इनकलाब किस दशक में आई थी? यानी कि हरित क्रांति, सब्ज इनकलाब यानी कि हरित क्रांति किस दशक में आई थी? तो 1950 होगा, 1960 होगा, 1970 होगा, या 1965 होगा। कौन से दशक में हरित क्रांति यानी कि सब्ज इनकलाब आया था? यानी कि कृषि के क्षेत्र में, ज़राअत के क्षेत्र में क्या हुआ था इलाके में कि बहुत सारी तब्दीलियां आना शुरू हुई थी। क्या? बहुत ही सारी तब्दीलियां आना शुरू हुई। उसी तब्दीली को क्या? हरित क्रांति का नाम दिया गया। और वो कब? 1950 में, 1960 में, 1970 में, या 1965 में। कब आई थी? तो कौन से दशक में? तो 60 के दशक में। क्या? 1960। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में, भारत में सबसे ज्यादा चाय, सबसे ज्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? हमारे मुल्क में, भारत में सबसे ज्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? तो मिजोरम है, दार्जिलिंग है, आसाम है, या सिक्किम है? मिजोरम, दार्जिलिंग, आसाम, या सिक्किम? मिजोरम, दार्जिलिंग, असम, या सिक्किम? क्या होगा? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चाय की जो खेती है, सबसे ज्यादा चाय कहाँ होता है? तो असम में होता है। क्या? असम में। असम जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला, चाय का पैदावार करने वाला क्या है? रियासत है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर सवाल, हैप्पी घाटी क्या है? हैप्पी घाटी, हैप्पी घाटी, हैप्पी घाटी की चाय, हैप्पी घाटी की चाय, हैप्पी घाटी की चाय की मांग दुनिया में सबसे ज्यादा है। जो हैप्पी घाटी है ना, वहां की चाय की मांग दुनिया में सबसे ज्यादा। ये घाटी कहाँ है? अब देखिए कि हैप्पी एक घाटी है, घाटी का नाम है जहां चाय की पैदावार होती है। और उस घाटी की जो चाय जो होती है वो क्या है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मांग है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो वो जो चाय है, वो सॉरी वो जो घाटी है जहाँ चाय उगाई जाती है, हैप्पी घाटी, वो कहाँ है?
मिजोरम में, दार्जिलिंग में, असम में या डी सिक्किम में? कहाँ होगा? मिजोरम, दार्जिलिंग, असम या सिक्किम? मिजोरम, दार्जिलिंग, असम या सिक्किम? सिक्किम कहाँ होगा? हैप्पी घाटी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। असम में तो चाय होता ही होता है। असम में क्या है? चाय बहुत ही मात्रा में हमारे मुल्क में होता है, लेकिन जो दार्जिलिंग में भी चाय होता है, दार्जिलिंग का जो चाय है, दार्जिलिंग एक क्षेत्र है जहाँ क्या है? हैप्पी घाटी है ना। और हैप्पी घाटी का जो चाय है बहुत ही फेमस है। क्या है? पूरी दुनिया में इसकी मांग ज्यादा है। क्लियर? चलिए 9 नंबर देखते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? अब वो था हमारे हिंदुस्तान में, पीछे देखे थे। असम में जो चाय होता है, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा चाय कहाँ होता है? असम में। लेकिन ये क्या है? दुनिया में। क्या है? विश्व में। विश्व में सबसे ज्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? विश्व में सबसे ज्यादा चाय की खेती, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? तो हिंदुस्तान में, चीन में, जापान में या फ्रांस में? कहाँ? हिंदुस्तान में, चीन में, जापान में या फ्रांस में? हिंदुस्तान में, चीन में, जापान में या फ्रांस में? विश्व में सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहा जाए तो वो हो जाएगा असम। और सबसे ज्यादा पसंदीदा चाय कहाँ की है? तो हैप्पी घाटी की है, जो कहाँ है? दार्जिलिंग में। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा चाय की उपज कहाँ होती है, खेती कहाँ होती है, पैदावार कहाँ होती है? तो वो होगा क्या? चीन। क्या हो जाएगा? चीन। चीन में सबसे ज्यादा चाय उपजाई जाती है। क्लियर? चलिए देखते हैं। असम में हर साल तकरीबन कितना चाय की पैदावार होती है? अब देखिए, असम में जो है हर साल क्या है? प्रतिवर्ष तकरीबन कितना चाय की पैदावार होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 8,80,400 किलोग्राम, 5 लाख, ये हो जाएगा 5 लाख, 5,80,000, 5,80,400 किलोग्राम, 5,80,400 किलोग्राम, 6,70,200 किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा खेती चाय की असम में ही होती है, लेकिन असम में जो है प्रतिवर्ष यानी कि हर साल कितना किलोग्राम चाय की खेती होती है तकरीबन? तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे 6,80,400 किलोग्राम, 5,80,400 किलोग्राम, 6,70,200 किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा ए आंसर? 6,80,400 किलोग्राम। कितना? 6,80,400 किलोग्राम हर साल पैदावार होती है। कहाँ? असम में। क्लियर? चलिए देखिए, कीमियावी खाद, कीमियावी खाद क्या है? कीमियावी खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की, अब देखिए कीमियावी रासायनिक क्या है? खाद। क्या? रासायनिक खाद। रासायनिक खाद जो है, इसका अगर हम एक मिट्टी पे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होगा? जरखेजी सलाहियत बढ़ती है। जरखेजी यानी कि उर्वरता क्षमता बढ़ता है। जरखेजी सलाहियत कम होती है यानी कि उर्वरता क्षमता कम होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर ए और बी दोनों? क्या होगा? उर्वरता क्षमता बढ़ती है, उर्वरता क्षमता बढ़ती है, या फिर उर्वरता क्षमता घटती है? उर्वरता क्षमता बढ़ती है या उर्वरता क्षमता घटती है, या कोई फर्क नहीं पड़ता उस मिट्टी पर, या ए और बी दोनों? क्या होगा? जब देखिए रासायनिक खाद का, कीमियावी खाद का
ज़्यादा से ज़्यादा किसी मिट्टी पर उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि ज़रखेज़ी की सलाहियत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, बढ़ती नहीं। लोग बढ़ाने के लिए रासायनिक जो खाद है उसका उपयोग कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर क्या होता है कि उर्वरता क्षमता ज़रखेज़ी जो है उस ज़मीन की उस मिट्टी की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैविक खाद क्या? जैविक खाद यानी कि हयातियाती खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हयातियाती खाद कैसे बनता है? जैसे कूड़ा करकट जो हो गया, कूड़ा कचरा, घर से निकलने वाले सब्जियों का जो टुकड़ा जो होता है, सब्जी काटते हैं उसका जो बेकार चीज़ होता है, वो सभी को जमा करके और उसको एक जगह इकट्ठा फेंक देना चाहिए, गोबर वगैरह को। और उसको क्या करना है कि साल में 1 बार 2 बार अपने खेत में डालते रहना है। तो जो जैविक खाद होता है, जो हयातियाती खाद होता है, वो ज़्यादा ज़रखेज़ी पैदा करता है हमारे मिट्टी में। और जो रासायनिक खाद है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पर क्या हो जाता है? ज़रखेज़ी कम हो जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे 12 नंबर सवाल कि जूट की फसल क्या है? जूट की फसल खुसूसी तौर पर होती है। जूट, जूट क्या है? एक फसल है, इससे कपड़ा वगैरह बनता है। तो जूट की जी फसल रेशेदार फसल है, ये क्या है? रेशेदार फसल। तो जूट की जो फसल है, ये कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खुसूसी तौर पर किस जगह पर होता है? अररिया और आरा। अररिया और आरा में, किशनगंज और पूर्णिया में, गया और औरंगाबाद में, गया और जहानाबाद में। क्या है? अररिया और आरा में, किशनगंज और पूर्णिया में, गया और औरंगाबाद में, गया और जहानाबाद में। क्या होगा? अररिया और आरा, किशनगंज, पूर्णिया, गया, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद। तो क्या होगा? जूट की जो उम, खेती जो है वो सबसे ज़्यादा किशनगंज और पूर्णिया में होती है। कहाँ? किशनगंज और पूर्णिया। किशनगंज और पूर्णिया में जूट की खेती सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? चलिए 13 नंबर सवाल, क्या एस्कोमान दस्तयाब कराती है? एस्कोमान दस्तयाब कराती है। क्या दस्तयाब, क्या मुहैया कराती है? जो एस्कोमान कंपनी है, वो क्या दस्तयाब कराती है? किसानों को खाद और बीज या ऋण यानी कि कर्ज, ऋण, ज़रूरी आलात या अबपाशी की सहूलियत यानी कि सिंचाई। सिंचाई सिंचाई की सहूलियत। देखिए ऋण हो गया, ज़रूरी आलात हो गया, अबपाशी की सहूलियत या फिर किसानों को खाद और बीज। जो एस्कोमान कंपनी जो है एस्कोमान, वो क्या उपलब्ध कराती है? तो किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराती है, मुहैया कराती है। क्लियर? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि सनअतों यानी कि उद्योग क्या है? सनअत यानी कि उद्योग होता है। सनअत यानी कि उद्योग, सनअत मीन्स उद्योग। तो सनअतों का ताल्लुक किस तरह के सरगर्मियों से होता है? सनअतों का ताल्लुक, जो उद्योग जो करते हैं उसका ताल्लुक किस तरह के सरगर्मियों से, किस तरह के गतिविधि से है? मुआशरती मुआशरती गतिविधि, मुआशरती सरगर्मी, सकाफती क्या है? सकाफती सरगर्मी, मुआशी सरगर्मी या हयातियाती। देखिए उद्योग जो होता है उसमें मुआशरती सरगर्मियाँ होता नहीं है, सकाफती होता नहीं है,
हयातियाती भी नहीं होता, क्या होता है? माशी यानी कि आर्थिक। क्या है? आर्थिक गतिविधि होता है। जो लेन-देन है, पैसे की लेन-देन, है ना? वही क्या है? उद्योग है। क्लियर? चलिए, 15 नंबर सवाल कि बड़े पैमाने की सनअत में सरमायाकार सरमायाकारी की हद होती है। अब देखिए बड़े पैमाने जिसको हम लोग वृहत कहते हैं, क्या? वृहत, वृहत उद्योग जिसे हम लोग कहेंगे वृहत उद्योग, है ना? तो बड़े पैमाने पर सनअत में ये सनअत में सरमाया और पूंजी निवेश क्या है? पूंजी निवेश सरमायाकार यानी कि पूंजी निवेश की हद जो है कितना है? जो हम सबसे बड़ा उद्योग जो करते हैं, वृहत उद्योग करते हैं, तो उसमें पूंजी निवेश का कितना है कंडीशन कि कितना करेंगे तो वो वृहत में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 50 करोड़ से ज़्यादा, 10 लाख से कम, 1 करोड़ से ज़्यादा या सिर्फ 50,000 क्या होगा? हम कितना रुपया खर्च करेंगे कि हमारा वो बड़े पैमाने का सनअत कहलाएगा यानी कि वृहत उद्योग कहलाएगा। कितना रुपया लगा देंगे तो 50 करोड़ से ज़्यादा, 1 लाख, 10 लाख से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा या सिर्फ 50,000। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ से ज़्यादा। कितना हो जाएगा? 1 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी उद्योग में, किसी सनअत में हम अपना पूँजी निवेश कर चुके हैं, सरमायाकारी कर चुके हैं, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? वृहत उद्योग में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, ये था हमारा 15 सवालों का सेट। आज के लिए यहीं तक। बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और कक्षाएँ हासिल करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, सक्षमता बैच से जुड़ने के लिए, जो आपके स्क्रीन पे के नीचे एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें और हमारे साथ जुड़ जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।